ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता हो, गुरुवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित है। यह दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने का बहुत ही प्रभावशाली है। भगवान नारायण की कृपा के साथ साथ भगवान बृहस्पति की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमें भगवान के सामने एक दीपक को प्रज्वलित करके अपने घर में धन, सुख, संपदा, नौकरी की प्राप्ति हमें हो सकती है यदि हम निष्ठा पूर्वक व दृढ़ विश्वास रखकर कुछ भी उपाय करते हैं। तो साथ ही साथ भगवान महादेव को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इस दिन बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का बहुत ही विशेष महत्व है। यदि आप इस दिन पीले रंग की सामग्रियों का उपयोग करते हैं तो आप पर भगवान नारायण की विशेष कृपा होगी। साथ साथ यदि हम भगवान महादेव को भी रिझाने के लिए कुछ पीली चीज़ का प्रयोग करते हैं तो हम पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। बृहस्पतिवार का दिन जो कि आप इसमें केले को नारायण के रूप में पूजा जाता है। इस दिन हमें केले का पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें भगवान सत्यनारायण की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। हमें पीले फल का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमें चने की दाल व फल का दान, पीले फल का दान अपने घर में धन, लक्ष्मी, वैभव की प्राप्ति के लिए हमें करना चाहिए। साथ ही साथ विवाह के लिए, गृह कलेश से संबंधित और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए हमें भगवान बृहस्पति को पीले रंग अति प्रिय है। साथ ही साथ हमें पीले वस्त्र या चने की दाल या पीले फल का दान जरूर हमें करना चाहिए। साथ ही साथ हमें भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने एक घी का दिया जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और इस दिन हमें केले की जड़ के टुकड़ों को एक पीले कपड़े में हमें बांध देना चाहिए। बहुत ही अचूक उपाय है इस दिन का। हमें इस दिन पूजन करने ते समय केले की पेड़ में थोड़ा जल डाल दें। फिर केले की जड़ के एक छोटे से टुकड़ों को अपने पीले कपड़े में ज़रूर ले लें। फिर उसे बांधकर अपने गले में धारण करने से हमारे घर में सुख, संपदा, वैभव की कभी कमी नहीं रहती। साथ ही साथ न भगवान नारायण की विशेष कृपा जरूर बनी रहती है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें तांबे का कलश ले लेना है। साथ ही साथ एक बेलपत्री हमें ले लेना है। 1 या 5 बेलपत्री ले लें। फिर इस बेलपत्री में आपको उसी लोटे के जल में पीला चंदन डाल देना है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें पीले चंदन का प्रयोग करना है, ना कि पिसे हुए। हमें लकड़ी की मुठिया से घिसा हुआ थोड़ा सा ही प्राप्त करें, उसे एक लोटे जल में डाल दें। फिर इन सब चीज़ों को लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाएं। फिर आपको जल कैसे समर्पित करना है, आपको पहले गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कार्तिकेय जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। माता पार्वती के हस्तकमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर हमें भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल बच्ची उसे समर्पित करके अपनी कामना को कह देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे। अब फिर आपको उस बेलपत्री को यहीं पर समर्पित कर देना है अपनी कामना को कहते हुए। फिर आप पीला चंदन साथ में लाए हैं उसी का आपको यहाँ पर त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड जरूर बना दें। यदि आप त्रिपुंड बनाते हैं तो भगवान महादेव की आप पर विशेष कृपा जरूर होगी। आपकी घर में बीमारियां जरूर दूर होंगी। साथ ही साथ घर में नौकरी व धन संपदा की पर जरूर आपके घर में वास करेंगी। आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन जो कि भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करने का बहुत ही प्रिय है, हल्दी। इस दिन आप यदि स्नान करें तो थोड़ी सी हल्दी अपने स्नान में ज़रूर डाल दें। यदि आप डालते हैं तो आप पर भगवान बृहस्पति के साथ साथ भगवान नारायण की विशेष कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। साथ ही साथ हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन हमें किसी भी व्यक्ति को हमें धन को ना किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से लेना चाहिए। यदि इस दिन हम धन लेते हैं तो हमारा कर्ज के रूप में जल्दी
चूकता नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है इस दिन हमें धन लेना व देना भूल कर भी नहीं चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।